वेलकम बैक। दिवाली के मौके पर और मुहूर्त के दिन क्या खरीदना है क्या नहीं, हमारे साथ पाइपर सरिता के फंड मैनेजर और फाउंडर अभय अग्रवाल जुड़े हैं। अभय जी, गुड आफ्टरनून, हैप्पी दिवाली। क्या बाय कर रहे हैं आज? जी, गुड आफ्टरनून अनुज, और दिवाली की शुभकामनाएं आपको, सारे दर्शकों को। आ, आज अच्छा चलिए अनुज, आपने पूछा है। तो हमारा एक थीम पे फोकस था, पिछले 2-3 महीनों से रिसर्च कर रहे थे उसमें कि एक नया सेगमेंट इमर्ज हो रहा है मार्केट में। वो है ऐसी कंपनीज जो डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज को सीडी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे केटर करती हैं। उसमें 3 लिस्टेड कंपनी है अनुज, आपने देखा होगा, विंडलास, एकम्स और इनोवा कैप्टन। तो ये मेरी बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर जो क्योंकि आपने पूछा कि हम मॉडल पोर्टफोलियो में क्या ऐड कर रहे हैं, तो हमने विंडलास बायो हमने ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में। और हमें लगता है कि ये लंबी अवधि की थीम है। जैसा हमने देखा ईएमएस सेगमेंट में डिक्सन, एम्बर, केन्स जैसी कंपनीज ने पूरा फायदा उठाया एक मैक्रो एनवायरनमेंट का जो उनके फेवर में था। उसी तरह हमें लगता है कि ये जो सीडीएमओ कंपनीज हैं जो डोमेस्टिक सेगमेंट को केटर करती हैं, एक्सपोर्ट को नहीं डोमेस्टिक को, वो अब एक 4 से 5 साल का एक क्लियर ग्रोथ रनवे है और अच्छा मैनेजमेंट है। गवर्नमेंट का फोकस है कि जो फार्मा सेगमेंट में ज्यादा स्पूरियस ड्रग्स ना आए, तो उन्होंने भी एक नोट निकाला है, तो वो भी इनके फेवर में काम करता है। तो इस समय जो हमने लेटेस्ट एडिशन किया है अपने पोर्टफोलियो में, वो विंडलास किया है अनुज। अभय जी, एक्चुअली अनुज आपसे पूछ रहे थे आज कर क्या रहे हैं आप। आपने तो बहुत सीरियस जवाब दे दिया। कुछ दिवाली का स्पेशल प्लान होता है आपका? जी बिल्कुल, ऑफिस में पूजा हुई, दोस्त मिलने आए, हमारे कुछ इन्वेस्टर्स मिलने आए, तो अच्छी पार्टी हुई। अभी पार्टी बाहर चली रही है, मैं अंदर आ गया आपसे बात करने के लिए। पर बहुत ही जॉयफुल एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। फैमिलीज आती हैं हमारे एम्प्लॉयज की सारी ऑफिस में, पूजा करते हैं, फिर एक लंच होता है, गेम्स खेलते हैं। तो सबसे बड़ा दिन है सेलिब्रेशन का। तो उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं हर्षदा। थोड़ी पार्टी में रंग में भंग हम डाल रहे हैं। तो कल मुहूर्त ट्रेड फिर आप लोग करेंगे या फिर कल छुट्टी है एकदम? नहीं, मुहूर्त ट्रेड में क्या होता है कि हम तो ट्रेड कर लेंगे, पर जो हमारे सपोर्ट सर्विस वाले हैं, फंड अकाउंटिंग टीम, उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट आती है कि प्लीज ना करे तो अच्छा है, क्योंकि आप तो कर देंगे पर फिर आपके ट्रेड सेटल करने के लिए हमें ऑफिस आना पड़ेगा। तो उनको तकलीफ नहीं देते हैं, एक दिन की बात है, तो अवॉइड करते हैं हर्षदा। अभय जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। मेरी तरफ से दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आज हालांकि मैं आईटी के इंसिडेंट पे आता है, जिस प्रकार से आज आईटी इंडेक्स कोलैप्स हुआ है, बट मोर और लेस उससे पहले थोड़ा सा जानना चाहूँगा मैं। आपने एक तो अपनी फाइंडिंग बता दी, जो आपका नया रिसर्च आइडिया था वो बताया, बट मोर और लेस जो ये अर्निंग सीजन अब तक गया, बड़े दिग्गज नंबर्स आ चुके हैं और उसके अगेंस्ट जो प्राइस डैमेज हुआ है, अभी आप लोगों को इन प्राइसेस पे फेयरली वैल्यूड क्या लग रहा है? आई मीन इंडेक्स से ज़्यादा स्टॉक्स टूट चुके हैं। मतलब आप समझ लीजिएगा कि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी जो बहुत ही हाई टिकट साइज स्टॉक्स थे, वो 150-200 रुपये नीचे आ चुके हैं। इस प्राइस पे और आपको क्या अट्रैक्ट कर रहा है इस अर्निंग सीजन को देखने के बाद? जीवेंद्र, आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीरेंद्र, हम 2 महीने से 3 महीने से, बल्कि मैं आपके चैनल पे भी आया, हमने इन्वेस्टर नोट भी लिखा और हम कह रहे थे कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन का स्लो डाउन दिख रहा था और उसका इम्पैक्ट इन अर्निंग्स पे दिखा है क्वार्टर के, और मुझे लगता है ये कंटिन्यू होगा अगले क्वार्टर की अर्निंग्स में भी। और वीरेंद्र, इससे क्या हुआ है कि जो निफ्टी का ईपीएस एस्टिमेट था, जो अर्निंग सीजन के पहले 1250 रुपए का था, वो ऑलरेडी 1200 रुपए के नीचे आ गया है। तो एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहां पे कि अर्निंग्स गिर रही हो, फोरकास्ट गिर रहा हो, उसमें प्रीमियम वैल्यूएशन जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी दो चीजें हो रही हैं वीरेंद्र, जो दोनों ही मार्केट के फेवर में नहीं है, लार्ज कैप स्टॉक्स, इंडेक्स स्टॉक्स के फेवर में, कि एक तो आपकी अर्निंग्स डाउनग्रेड हो रही है और दूसरी आपका मल्टीपल भी ड्रॉप होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी हमने प्राइस डैमेज देखा है इंडेक्स लेवल पे, ये थोड़ा और कंटिन्यू करे, मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि हम एक साइक्लिकल स्लो डाउन में हैं अभी। और मेरे को लगता है 2 से 3 क्वार्टर लगेगा हमको वापस इस साइक्लिकल डाउनटर्न से वापस निकलने में। तो मार्केट को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, इन्वेस्टर्स को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। इस अपॉर्चुनिटी क्या है इसमें वीरेंद्र, वो है
है कि जब मार्केट में सेल ऑफ होता है तो एक हर तरह के स्टॉक्स के साथ अच्छे स्टॉक जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं उनमें भी सेल ऑफ आ जाता है और उसकी वजह से इन्वेस्टर्स को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कॉन्फिडेंस रखें। तो मुझे अभी लगता है वीरेंद्र, ये मार्केट का सेटअप ऐसा है कि जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं जो अगले 3, 4, 5 साल में मिड कैप, लार्ज मिड कैप्स या लार्ज स्मॉल कैप्स, उस जोन में जो अच्छी कंपनीज हैं जिन्होंने प्राइस करेक्शन देखा है 30% का, 40% का भी, पर जिनको एक क्लियर ग्रोथ पाथ है, मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी उन्हें खरीदने की है रादर देन बॉटम फिशिंग इन वेल नोन नेम्स जो हो सकता है ज्यादा समय तक साइडवेज जाएं अभी। अच्छा, एक व्यू चाहिए था आपसे अब ऑटो कंपनीज पर, क्योंकि फेस्टिव सीजन शायद उतना अच्छा ना रहा हो। यहाँ पर अब आपकी पिक्स क्या होंगी? जी अनुज, ऑटो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में करीब साल भर से नहीं है, क्योंकि जब भी हमने देखा, जब भी चैनल चेक्स किए तो हमें इन्वेंट्री बढ़ी हुई दिखी, और अभी भी जो लेटेस्ट इन्वेंट्री चेक किया है उसमें भी ऑलमोस्ट 80 दिन की इन्वेंट्री दिख रही है, जो प्री कोविड के भी हाई से ज्यादा है। जो 30-32 दिन की इन्वेंट्री देखते हैं, इस समय बहुत ज्यादा इन्वेंट्री है चैनल्स में, और जो सेल थी वो इतनी हुई नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो एक क्वार्टर कम से कम ऑटो कंपनीज का थोड़ा वीक जाएगा, तो इसको हम ट्रैक कर रहे हैं, पर हम कम से कम 3 से 4 महीने का और वेट करेंगे बिफोर एडिंग एनी ऑफ द फ्रंटलाइन स्टॉक्स। लेंगे तो फ्रंटलाइन स्टॉक्स में से लेंगे अनुज, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। ओके, तो फ्रंट लाइन बिग बॉयज पर ही फोकस रहेगा। वैसे सारी तो दिग्गज ही कंपनियां हैं। फार्मा कंपनी में आज सिप्ला ने इनफैक्ट समा बांधा है तेजी का। आई एम नॉट श्योर वो स्पेसिफिक ड्रग को आप कितने क्लोजली ट्रैक करते हैं और क्या उसके इम्प्लीकेशंस रहेंगे, समझा पाएंगे या नहीं, लेकिन $700 मिलियन का मार्केट है, और आई थिंक एक ही और कंपीटिंग कंपनी है जो उस पर्टिकुलर ड्रग को लॉन्च करेगी। सिप्ला पर आपकी क्या राय है, और लार्जली फार्मा एज अ पॉकेट में कितना पोटेंशियल है यहाँ से गिरते बाजार में आपके पोर्टफोलियो को संभालने का? आई थिंक हर्षदा, इस पे अगेन चर्चा हम पहले भी कर सकते हैं। हम काफी बुलिश है, ओवरवेट है इस सेगमेंट पे 2 साल से लिटरली, क्योंकि उसके 2 कारण थे। एक तो हमने देखा कि यूएस एफडीए काफी फ्रेंडली हो रहा है इंडिया कंपनी से, क्योंकि यूएस में जेनरिक्स की शॉर्टेज है। तो दूसरी तरफ इंडियन कंपनीज का, आपने सिप्ला का एक उदाहरण लिया, पर मुझे लगता है सिप्ला जैसे काफी पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आएंगे और इंडियन कंपनी से, जो दिवीज है, डॉक्टर रेड्डीज है, सन फार्मा है, ये सब इनकी प्रोडक्ट पाइपलाइन जहां तक मैंने देखी है पिछले 10-15 साल में, इस समय सबसे अच्छी, दुनिया में कहूंगा सबसे अच्छी प्रोडक्ट पाइपलाइन इंडियन फार्मा कंपनीज की है। और जैसे जैसे ये लॉन्चेस होते जाएंगे, जैसे जैसे इनको अप्रूवल्स मिलते जाएंगे, मुझे लगता है ये जो स्टॉक प्राइसेस हैं ये अपने आप रीरेट होंगे। तो फार्मा पे अगले साल 2 साल के लिए हमारा बहुत पॉजिटिव व्यू है। लार्ज कैप फार्मा पे मुझे लगता है ये पूरा सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा मार्केट को, और जो एनालिस्ट की जो एक्सपेक्टेशन है, जिसके बेसिस पे वो अर्निंग्स गाइड कर रहे हैं, उससे एटलीस्ट 15 to 20% में आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करता हूँ अर्निंग्स की, हर्षदा। अच्छा भाई जी, एक चीज़ और बताइएगा, अभी सारी कंपनियों की जिसकी हम स्पेशली कंजम्पशन की जो बात कर रहे थे, हम कमेंट्री में अर्बन कंजम्पशन को लेकर चिंता, धीमेपन की बात कही गई है। मैं अल्टीमेटली कैसे और टारगेट को, एक सेगमेंट को टारगेट करके आपसे प्रश्न पूछूंगा जिसने अर्बन डिमांड का एक बहुत अच्छा बेनिफिट उठाया था, रियल स्टेट, पूरा रियल स्टेट एंसिलरी स्पेस। प्राइस डैमेज इस स्पेस में भी हुआ है। निफ्टी अगर आप रियलिटी को देखें, मेरे ख्याल से ऊपर से 12-15% उड़ चुका है अभी। रियलिटी पर आपका टेक इस वक्त, इस प्राइस पे? देखिए वीरेंद्र, आपने जवाब भी दे दिया। जो आई थिंक बेस्ट टाइम्स जो थे रियल एस्टेट सेगमेंट के, वो मुझे लगता है निकल चुके हैं, क्योंकि उनको 2 चीजों का फायदा मिला था। एक तो कमोडिटी प्राइसेस ऑलमोस्ट मल्टी ईयर लो पे थे। स्टील का प्राइस आप देखें, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, जो भी सीमेंट, सारे प्राइसेस अंडर कंट्रोल थे। दूसरी तरफ एक डिमांड बढ़ी पोस्ट कोविड, तो उसकी वजह से उनका वॉल्यूम भी बढ़ा और मार्जिन भी बढ़े। पर रियल एस्टेट में ये साइकिल सस्टेन नहीं होती है। एट द सेम टाइम मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि इनके प्रॉफिट बहुत ज्यादा गिर जाएंगे या सडनली ये यू टर्न में हो जाएंगे। मुझे लगता है साइडवेज जाएगा रियल एस्टेट सेगमेंट, क्योंकि डिमांड अच्छी है, स्पेशली
जो 2 से 5 करोड़ का सेगमेंट है उसमें डिमांड काफी अच्छी है। EMIs के रेट्स बढ़े हैं बिकॉज ऑफ RBI टाइटनिंग, तो वो एक डैम्पनर है। पर अगर कमोडिटी प्राइसेस स्पाइक अप नहीं होते हैं तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट सेगमेंट ज्यादा से ज्यादा साइडवेज जाएगा, आपको 10 से 15% का रिटर्न दे देगा। पर मुझे नहीं लगता कि इस समय ऐसे कोई पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं कि ये मार्केट को आउट परफॉर्म करे। चलिए अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छे से अगर आप देखें आपसे बात हुई आज दीपावली के उपलक्ष्य पर। एक बार फिर से आपको, आपकी पूरी टीम को दीपावली की शुभकामनाएं, परिवार को दीपावली की शुभकामनाएं। मंगलमय रहे दीपावली आपके लिए। धन्यवाद। अब